नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एमएसएमई विकास कार्यालय के द्वारा नगर भवन में आयोजित किया गया नेशनल सेमिनार। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी रहे मौजूद। उद्यमियों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं समेत अन्य मुद्दों पर हुई गंभीर चर्चा। इनोवेल क्लब ऑफ सनशाइन की ओर से श्याम मंदिर में किया गया कार्यक्रम। ग्रामीण बच्चियों को दी गई साइकिल। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। प्रोफेसर विनीता बनी। गिरिडीह कॉलेज में एनसीसी के अधिकारी ग्रहण किया पदभार। एनसीसी कैडेट्स ने जताई खुशी। शास्त्री नगर पार्क में हुई भाकपा माले गिरिडीह विधानसभा की बैठक। महेंद्र सिंह शहादत दिवस कार्यक्रम में जाने की बनी योजना। अन्य मुद्दों पर भी हुई चर्चा। और भंडारेडी आजाद लाइब्रेरी के निकट द राइट विजन का हुआ उद्घाटन। गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। डायरेक्टर मोहम्मद नौसाद आलम ने किया सभी का स्वागत। और अब खबर विस्तार से। एमएसएमई विकास कार्यालय के द्वारा 2 दिवसीय निर्यात संवर्धन पर नेशनल सेमिनार का आयोजन शुक्रवार से नगर भवन में किया गया। सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सर कोडरमा, सांसद अन्नपूर्णा देवी व गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू उपस्थित हुए। मौके पर बुके और प्रतीक चिन्ह देकर अतिथियों का स्वागत किया गया। इसके बाद अतिथियों ने उपस्थित उद्यमियों को संबोधित किया। साथ ही सेमिनार के जरिए जानकारी प्राप्त कर व्यापार को आगे बढ़ाने की बात कही। मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सेमिनार के जरिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं से उद्यमियों को रूबरू करवाया जा रहा है। कहा कि उद्यमियों को इसका जरूर लाभ मिलेगा। बताया गया कि इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई इकाइयों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नवीनतम चलन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेना, निर्यात संवर्धन, निर्यात की प्रक्रिया, निर्यात संबंधित दस्तावेजीकरण इत्यादि के बारे में वृहद रूप से जानकारी देना एवं जागरूक करना है। कार्यक्रम में गिरिडीह जिले के उद्योग चेंबर्स एवं गिरिडीह जिले में कार्यरत क्लस्टरों के सहयोग से लगभग 100 से ज्यादा एमएसएमई उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। सेमिनार में मुख्य रूप से आईईडीएस संयुक्त निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख इंद्रजीत यादव, दीपक कुमार दास, कुमार एक्का, सुजीत कुमार आदि उपस्थित थे। आज एमएसएमई डिपार्टमेंट की ओर से भारत सरकार की सूक्ष्म, लघु और मध्यम 2 दिवसीय वर्कशॉप का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस सेमिनार में गिरिडीह जिला सहित आसपास के विभिन्न जिला के जो उद्यमी हैं वो आएंगे और भारत सरकार की ओर से जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, एक तो उनके बारे में भी चर्चा होगी और उन उद्यमियों को कौन कौन सी और आवश्यकता है, क्या समस्या आ रही है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। तो हर तरह की चर्चा हमें लगता है इस 2 दिवसीय सेमिनार में जो उद्योग चला रहे हैं, जो उद्यमी हैं, उन्हें इस सेमिनार से लाभ मिलेगा। और ख़ास करके भारत सरकार का ये मकसद है, एमएसएमई डिपार्टमेंट पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। हर तरह की सुविधा उन्हें मिल सके, उसके लिए उन्होंने बैंक से अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो उस पर भी वो बताएंगे, अपनी बात करेंगे। तो ये उद्यमियों को कैसे व्यवस्था पूरी मिल सके, जो समस्या है उसकी जानकारी दे। भारत सरकार की जो अपेक्षा है उन उद्यमियों से, तो उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और निश्चित रूप से आज भारत
अगर आत्मनिर्भर बन रहा है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ इन MSME डिपार्टमेंट के जो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम व्यवसायी हैं उनके वजह से हो रहा है। तो आने वाले समय में इन्हें और सशक्त करना, मजबूत करना, और जो आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, निश्चित रूप से उसमें भी इनका अहम भूमिका रहा है। तो और आगे बढ़े इसके लिए प्रयास किया। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा शुक्रवार को श्याम मंदिर परिसर में उड़ान विंग टू फ्लाई नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत इनरविल प्रेयर, दीप प्रज्वलन एवं कार्मल स्कूल की बच्चियों द्वारा वेलकम डांस प्रस्तुत करके किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी उपस्थित हुई। यहाँ इनका स्वागत एवं सम्मान प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी एवं ISO राखी झुंझुनवाला द्वारा किया गया। बताया गया कि शहर से दूर होने की वजह से जो बच्चियां शहर तक नहीं पहुंच पाती थी, वैसी तकरीबन 40 बच्चियों को क्लब द्वारा साइकिल वितरण किया गया। यहां 30 देशों के क्लब के नाम से साइकिल बांटी गई। इस कार्यक्रम में ISO राखी झुंझुनवाला ने अंतर्राष्ट्रीय मित्रता का संदेश क्लब के माध्यम से दिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा किया गया। बाद में वर्षों से समाज सेवा कर रही PDC पूनम प्रकाश को अन्नपूर्णा देवी द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही क्लब में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए ISO राखी झुंझुनवाला को अन्नपूर्णा देवी द्वारा सम्मानित किया गया। मौके पर एडिटर स्मृति आनंद द्वारा बनाए गए ई-बुलेटिन का विमोचन अन्नपूर्णा देवी ने किया। इस पूरे कार्यक्रम का मंच संचालन सेक्रेटरी सोनाली तरवे द्वारा किया गया। ISO राखी झुंझुनवाला के विशेष प्रयास एवं क्लब मेंबर्स के सहयोग से यह कार्य संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जमुआ विधायक केदार हाजरा, प्रभारी महापौर प्रकाश राम, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, पूर्व नव अध्यक्ष दिनेश यादव, लोजपा नेता राजकुमार राज, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, उषा कुमारी, ASP हरीश जमा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला एवं क्लब की वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, ट्रेजरर कविता राजगढ़िया एवं क्लब के सभी मेंबर्स उपस्थित थे। आज का कार्यक्रम उड़ान विंग्स टू फ्लाई हमारे क्लब इनरविल क्लब गिरिडीह सनशाइन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और योग्य प्रोजेक्ट है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्लब की तरफ से नया प्रयास है। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमारे क्लब की ISO राखी झुंझुनवाला के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मित्रता के संदेश को देते हुए आज यहाँ 40 साइकिल्स का वितरण किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री ने हमारे प्रांगण की शोभा बढ़ाई और शहर के माननीय लोगों ने भी आकर इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाए। आज इनरविल क्लब गिरिडीह सनशाइन की तरफ से उड़ान कार्यक्रम का आयोजन श्याम सेवा मंदिर परिसर में हुआ, जिसकी आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी थी और आज का दिन बहुत ही यादगार बन गया। वो भी शिक्षा मंत्री आज के इस उड़ान वाले प्रोग्राम में आकर के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही एक बुलंदी ला दी, क्योंकि जो बच्चियाँ गांव से शहर शिक्षा को पाने के लिए तरस रहे थे और वो नहीं आ पा रहे थे, उन ज़रूरतमंद बच्चियों को आज हम लोग उड़ान प्रोग्राम के माध्यम से साइकिल का वितरण यहाँ पर लगभग 40 साइकिल दिए गए हैं उनके हाथों से। सभी बच्चियाँ बहुत खुश थी और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बच्चे ही हम लोग के देश के भविष्य है। शिक्षा के कारण उन लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसी प्रोजेक्ट के तहत आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर हुआ। आज हमारे बीच माननीय महोदया श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी मौजूद थी। उन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी है शिक्षा नीति अपनाने के लिए और आने वाले सत्र जो एग्ज़ाम जो होने वाला है बच्चों का, उनके लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो 27 तारीख को मन की बात में जो प्रोग्राम करने वाले हैं, उसके लिए उन्होंने हमें जानकारी दी है और कहा है कि हम बच्चों को उत्साहित करें और उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए बच्चों को बोलें। तो हमारा आग्रह है अभिभावकों से कि वो बच्चों के साथ इस प्रोग्राम को ज़रूर सुनें और बच्चों को प्रोत्साहित करें।
गिरिडीह कॉलेज में एनसीसी के पदाधिकारी के रूप में सीटीओ पद पर शुक्रवार को प्रोफेसर विनीता कुमारी ने चार्ज लिया। गिरिडीह कॉलेज में लगातार 25 वर्षों से एनसीसी की पढ़ाई और प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें पहली बार किसी महिला प्रोफेसर ने एनसीसी पदाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सभी एनसीसी कैडेट्स ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि प्रोफेसर विनीता के आने से ये लोग बहुत खुश हैं और यह उम्मीद करते हैं कि सीटीओ के रूप में हम सबका चाहे क्लास हो या रिफ्रेशमेंट हो, सबका ध्यान रखा जाएगा। अब इन लोगों को एक अभिभावक मिली जिनके सहयोग से एनसीसी को और भी मजबूती मिलेगी। मौके पर सीनियर अंडर ऑफिसर मनीष कुमार तिवारी, अंडर ऑफिसर आकर्षण गुप्ता, शिवम कुमार, राहुल कुमार, कैडेट अनीश कुमार, तनीश कुमार, सचिन कुमार, कृष्णा कुमार, मंटू कुमार के साथ साथ सभी कैडेट्स उपस्थित थे। गिरिडीह विधानसभा के भाकपा माले के सदस्यों की एक बैठक शुक्रवार को शास्त्री नगर पार्क में संपन्न हुई। यह बैठक भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, माले नेत्री प्रीति भास्कर, माले नेता सनातन साहू, एकलव्य उजाला, सोनू राम की अगुवाई में की गई। बैठक में तय हुआ कि 16 जनवरी को शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह की शहादत दिवस कार्यक्रम में बगोदर के लिए गिरिडीह विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र से गाड़ियों से निकलेंगे। उससे पहले 10 बजे दिन में मकतपुर में गांडे विधानसभा के साथियों के साथ मिलकर माले नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा के नेतृत्व में सभी एकत्रित होंगे। उसके बाद जुलूस की शक्ल में हाई स्कूल मैदान से बगोदर की ओर रुख करेंगे। साथ ही बैठक में माले के पटना महाधिवेशन के बारे में चर्चा की गई। बताया गया कि जल्द ही पूरे विधानसभा में पोस्टर, बैनर और वॉल पेंटिंग किया जाएगा। शहरी क्षेत्र, मुफस्सिल और पीड़ितार्थ क्षेत्र में भी वॉल पेंटिंग की जाएगी ताकि पार्टी के विचार एक एक क्षेत्र में जा सके। बैठक में चांद रसूल, प्रदीप यादव, राजू सिंह मोहम्मद, मजबूल विनोद रवानी, सूरज राम, भरतरी दास, गुड़िया देवी, तारा देवी, सोनिया देवी, धनेश्वरी देवी, सीमा देवी, अनीता देवी, सुमित्रा देवी, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद इस्तिखार, अमर प्रेम सहाय आदि दर्जनों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। गिरिडीह विधानसभा के जो भी अगुआ साथी थे उनके साथ एक बैठक हुई और बैठक में यह तय किया गया कि हम लोग 16 जनवरी को कैसे जाएंगे शहादत दिवस में। और इसके बाद हर एक जगह पे गिरिडीह विधानसभा में लगभग 400 बूथ है। यहाँ पे हर एक जगह पे हम लोग ब्रांच बनाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ नगर निगम के जो 36 वार्ड है उन 36 वार्ड में हम लोग की कमेटी बनेगी और कई ऐसे साथी हैं जो इस गिरिडीह विधानसभा में लीड कर सकते हैं। धीरे धीरे करके डेवलप करेंगे और ब्रांच को हम लोग तेज़ी से बढ़ाएंगे। और भाकपा माले का चूँकि कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है और भी बेहतर हम लोग करने का प्रयास करेंगे। आज गिरिडीह विधानसभा की ये अगुआ साथी की बैठक थी। इस बैठक में जो विशेष चर्चा जो मुद्दा था 16 जनवरी बगोदर चलो। हम लोग बहुत भली भांति जानते हैं कि 16 जनवरी को कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पे बगोदर में एक सभा होती है। इस सभा से पूरे साल के लिए जो एनर्जी, काम करने का जो ऊर्जा जो दिया जाता है, वहाँ से उस ऊर्जा को लेने के लिए यहाँ से कॉमरेड्स एक भारी तादाद में बगोदर पहुँचेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। भंडारीडीह आजाद लाइब्रेरी के निकट शुक्रवार को द राइट विजन का उद्घाटन गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के हाथों फीता काटकर किया गया। इससे पहले द राइट विजन के डायरेक्टर मोहम्मद नौशाद आलम व कई गणमान्य लोगों ने विधायक को फूलों का गुलदस्ता भेजकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने डायरेक्टर मोहम्मद नौशाद आलम को अनेक शुभकामनाएं दी। बताते चले कि यह राइट विजन में वैसे युवक युवतियों को स्किल डेवलपमेंट करने के लिए मार्केटिंग सेल्स ट्रेनिंग दिया जाएगा जो 1 सप्ताह का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। साथ में प्रमाण पत्र भी द राइट विजन की तरफ से दिया जाएगा और वैसे प्रशिक्षण लेने वाले युवक युवतियां जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनका मुफ्त में ट्रेनिंग का व्यवस्था भी किया गया है। द राइट विजन के डायरेक्टर मोहम्मद नौशाद आलम ने बताया कि द राइट विजन के और भी कई प्रकार के प्रोग्राम हैं जो गिरिडीह में लोगों के लिए बिल्कुल ही नया है और इसकी गिरिडीह के लोगों को जरूरत भी है। इस उद्घाटन मौके पर महबूब आलम, मंजूर आलम, महबूब खान, शादाब खान, राशिद खान, सबन खान, साइद अख्तर, मासूम अली खान, रिजवान अहमद, मुख्तार इमाम, आदिल खान, KN सेठ आदि उपस्थित रहे।
व्यापार करना है तो उसमें कंसल्टेशन देने का काम नहीं करना है। सही ढंग से किस डायरेक्शन में क्या इन्वेस्टमेंट किया जाए, आने वाले दिनों में उसका क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, नफा नुकसान, सबके बारे में जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उनको सही डायरेक्शन देंगे। एक अच्छी चीज़ की शुरुआत हुई है। इस तरह की कंसल्टेंसी की कमी थी टीम में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका फायदा उठाएंगे और सही दिशा कल कारखाने खोलने वालों को, बिजनेस करने वालों को दिशा देंगे। इसका लाभ यहाँ पे हमारा मकसद अभी हमने देखा जिस तरह से अभी वो रिसेशन और जॉब्स की जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जो है ऐसी है कि जिसमें यंग जनरेशन को अभी वो कुछ रास्ता मिल सकता है, वो है सेल्स की ट्रेनिंग। ये शॉर्ट टर्म सेल्स की ट्रेनिंग है जिससे कि वो इंजॉय कर सकते हैं सेल्स को, और जो आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है मार्केट के अंदर में वो सेल्स के फील्ड में है, यहाँ हो या एब्रोड में हो, इसकी वैकेंसी हमेशा ओपन रहती है। एक तो सेल्स है और दूसरी हमारी जो है कंसल्टेंसी है, जो मेन हमारा रोल है कि आज जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आपके जो भी कंपनी, हर कंपनी के अपनी अपनी चैलेंजेस हैं और हर कंपनी की चैलेंजेस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। और जो इंटरनल और एक्सटर्नल में उनको जो उनकी जो समस्या है, जिससे कि इंटरनल में आप फॉर एग्जांपल ले लें, उनकी KPI उनकी प्रोसेस सही चल रही है, उनकी जो है ट्रेड रिसेबल पेबल में उनको इश्यूज आ रहे हैं, और उनकी जो सिस्टम है स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की उनको कमी है, और उनका सिस्टम प्रॉपर वे में काम कर रहा है कि नहीं, वो है। और एक्सटर्नल में जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो उनका जो है आपके जो लीज का मसला हो जाता है, कभी जो है रॉ मटेरियल के लिए उनको जो है प्रॉब्लम्स होती है। तो डिफरेंट टाइप्स की इशू एक्सटर्नल में कंपटीटर्स का इशू होता है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो उसमें हम उनको उनकी लाइजनिंग कर सकते हैं बढ़िया से। थाना क्षेत्र के भंडारी निवासी सबनम प्रवीण ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि रियाज अंसारी की पत्नी शबनम परवीन पिछले 4 माह से डिप्रेशन में थी। बताया गया कि गुरुवार रात इसने घर में ही फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। आसपास के लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस आई और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वो आपका मोहम्मद सलमान। ये कौन लगती है आपकी? भगनी। क्या नाम था? शबनम परवीन। पति का? रियाज अंसारी। कहाँ का रहने वाले थे? भगनी मेरा भंडारी की थी और लड़का केपलो का। ससुराल कहाँ है? केपलो। क्या हुआ था? दिमागी संतुलन सही नहीं रहने के कारण घर में फांसी लगा ली। झामुमो के युवा नेता फरदीन अहमद ने शुक्रवार को हॉकी खेल में नेशनल लेवल पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली तेलोडी की फहीमा को सम्मानित किया। असल में फहीमा परवीन ने हॉकी के खेल में सीसीएल देवी ग्रुप के मैच में नेशनल लेवल पर जिले एवं राज्य का नाम रोशन किया है। तेलोडी के मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी की बेटी ने सीसीएल देवी ग्रुप के राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खेल में पंजाब के जलंधर में फाइनल मुकाबला खेलने के दौरान अपनी सर्वश्रेष्ठ भागीदारी दी और इनकी टीम रनर अप रही। इसी को देखते हुए झामुमो के युवा नेता फरदीन अहमद ने फाहिमा के घर जाकर पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया तथा हॉकी स्टिक एवं बॉल देकर आगे बेहतर खेलने की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मोहम्मद अमीरुद्दीन उर्फ दन्ना बाबू, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद निशार, मोहम्मद कामरुद्दीन इत्यादि मौजूद रहे। हमारे टेलीडी की एक बच्ची फहीमा परवीन जो CCL DAV में पढ़ती हैं, अभी वो हॉकी नेशनल्स में खेली और जहाँ पे उनकी टीम रनर अप रही। ये बहुत खुशी की बात है कि इतने छोटे से जगह टेलोडी की बच्ची इतना आगे बढ़ी स्पोर्ट्स में और उनके परिवार वालों ने उनको इतना आगे बढ़ने दिया।
उनके अब्बा जो जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने तरफ से जो भी हो पाया उन्होंने बढ़ चढ़ के किया और अपनी बच्ची को आगे बढ़ाया। सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने अपने बच्ची को, जो कि एक लड़की है, उनको आगे बढ़ने दिया। और ये इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमारा इरादा मजबूत होना चाहिए और हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस भी फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहते हैं हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और हम सारे समाज के लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप ऐसे बच्चों को चुनें और अपने तरफ से उनको जो भी मदद कर सकते हैं करें और उनको आगे बढ़ाएं। और बाकी तो हमने अपने तरफ से उनको वादा किया है कि हमारे तरफ से जो भी मदद हो पाएगी हम उनको मदद करेंगे। सदर प्रखंड के अजीडी स्थित नेत्रहीन और मुखबधिर स्कूल में शुक्रवार को एक परिवार ने नेत्रहीन बच्चों के बीच कपड़े और बैग का वितरण किया। यहाँ निर्मला देवी और उनके दामाद सह कारोबारी प्रदीप बंडवाल ने स्कूल के करीब 70 बच्चों के बीच बैग के साथ गर्म कपड़ों समेत रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले कपड़ों समेत बिस्कुट और खाद्य पदार्थों का वितरण किया। इस दौरान नेत्रहीन बच्चों ने सास निर्मला देवी और दामाद का स्वागत भी अपनी अनोखी परंपरा के साथ कई भजन पेश कर स्वागत गीत गाकर किया। मौके पर नेत्रहीन स्कूल के केयर टेकरों ने कहा कि हर साल दोनों सास दामाद इसी ठंड में स्कूल पहुंचकर बच्चों के बीच उनके जरूरत के अनुसार सामानों का वितरण करते हैं। इधर कारोबारी प्रदीप बंडवाल ने कहा कि केयर टेकरों के द्वारा जानकारी दिया जाता है कि नेत्रहीन बच्चों को ठंड में कई गर्म कपड़े के साथ रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले कपड़े और खाद्य पदार्थों की जरूरत पड़ती है। केयर टेकरों की जानकारी के आधार पर बच्चों को उनके बीच जरूरत के अनुसार सामानों का वितरण किया जाता है। नेत्रहीन बच्चों के बीच और मुख बधिर बच्चों के बीच में कपड़ा और बिस्किट का वितरण किया। और कैसा लगा यहाँ आके? यहाँ आने के बाद में बहुत अच्छा लगा कि जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, उन लोग को देने के बाद में हमें बहुत खुशी हुई। रविदास महासभा समाज गिरिडीह का वन महोत्सव बैठक कार्यक्रम शुक्रवार को खंडोली में संपन्न हुआ। बैठक में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान जिला 20 सूत्री सदस्य व जेएमएम जिला कोषाध्यक्ष गौरव कुमार समेत समाज के अन्य कई लोग मौजूद थे। यहाँ समाज को सशक्त करने को लेकर चर्चा की गई। मौके पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं कैसे जनता व लोगों के बीच पहुंचे, इसके लिए दिशा निर्देश दिया गया। बताया गया कि 18 जनवरी को मुख्यमंत्री का आगमन गिरिडीह में होने जा रहा है, इस पर भी यहाँ चर्चा की गई। एमएसएमई विकास कार्यालय के द्वारा नगर भवन में आयोजित किया गया नेशनल सेमिनार केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी रहे। मौजूद उद्यमियों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं समेत अन्य मुद्दों पर हुई गंभीर चर्चा। इनरव्हील क्लब ऑफ सनशाइन की ओर से श्याम मंदिर में किया गया कार्यक्रम। ग्रामीण बच्चियों को दी गई साइकिल। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। प्रोफेसर विनीता बनी। गिरिडीह कॉलेज में एनसीसी के अधिकारी ग्रहण किया पदभार। एनसीसी कैडेट्स ने जताई खुशी। शास्त्री नगर पार्क में हुई भाकपा माले गिरिडीह विधानसभा की बैठक। महेंद्र सिंह शहादत दिवस कार्यक्रम में जाने की बनी योजना। अन्य मुद्दों पर भी हुई चर्चा। और भंडारीडीह आजाद लाइब्रेरी के निकट द राइट विजन का हुआ उद्घाटन। गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। डायरेक्टर मोहम्मद नौसाद आलम ने किया सभी का स्वागत। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।